देखिए, आज का क्लास में कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास में कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी। इसमें आप जानेंगे कि तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा जाता है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर को समझिए। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसमें विद्युत के एनालॉग रूप यानी भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति अत्यंत धीमी होती है और अब इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वोल्ट मीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसको आप फिर से समझ लें। साधारण घड़ी, वाहन की गति, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति तीव्र होती है और वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी के प्रकार हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। अब थर्ड में है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? यह डिजिटल या एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। तो आपने देखा कि तकनीक के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है और इसका क्या उपयोग और क्या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है आपको आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में काफी बड़े होते हैं तथा इसकी माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता अत्यधिक तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। यह सामान्यतया 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। उपयोगी बड़ी कंपनी बैंक, रक्षा, अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम समझ गए। मिनी कंप्यूटर में आइए। मिनी कंप्यूटर ये आकार में मेन फ्रेम से छोटे जबकि माइक्रो कंप्यूटर में बड़े होते हैं। इसका आविष्कार 1965 में DEC मींस डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः साधनों का साझा उपयोग होता है। उपयोग में यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी अनुसंधान आदि में इसके प्रयोग होते हैं। अब है नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16 और 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास से माइक्रो कंप्यूटर
का उपयोग वो हर क्षेत्र में पहुंचा दिया। उपयोग में घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। अब पर्सनल कंप्यूटर में आइए। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? आजकल प्रयुक्त होने वाले पीसी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। यह छोटे आकार का समान कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है। इस पर एक बार एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख पीसी निर्माता कंपनी IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जेनविक, SCL, HP ये सब प्रमुख कंपनी हैं। उपयोग में पीसी का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रह, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी क्षमता बढ़ा गई तथा इसे पीसी XT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को PCTAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान में पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर PCTC कहा गया। अब है नोटबुक, कंप्यूटर और लैपटॉप। यह नोटबुक और आकार ऐसे कंप्यूटर हैं जिसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पीसी के सभी विशेषताएं मौजूद होती है, क्योंकि इसकी उपयोग गोद, लैप मीन्स गोद पर रखकर किया जाता है तथा लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप का विकास एडम ऑसबॉर्न के द्वारा 1981 में किया गया था। इसमें एक मुड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD ड्राइव, अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः लैपटॉप में लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। वर्क स्टेशन का मतलब समझिए क्या है। वर्क स्टेशन यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों में उत्पन्न कर इसका अध्ययन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लम टॉप। प्लम टॉप क्या है? यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ पर रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। इसे PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसे फोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। भारतवर्ष का सुपर कंप्यूटर कैसा होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा, क्यों इसको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, इसको जानें। यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और
समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर इसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसकी गणना क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया। अब उसका उपयोग समझिए। पेट्रोलियम उद्योग में तेल खानों का पता लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहनों को डिजाइन तैयार करने, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण आदि में भारत का सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण CDDEC सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा 1998 में किया गया। इसकी गणना क्षमता 1000 सीमा फलक मनी यानी 1 खरब गुना प्रति सेकेंड थी, जिसके निर्माण का श्रेय श्री CDEC के निर्देशक विजय भास्कर को जाता है। CDEC ने परम पदम नाम से सुपर कंप्यूटर का विकास किया। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत में के पास उपलब्ध है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास वर्क मुंबई द्वारा, जबकि प्रेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्लोस सॉल्वर का विकास बेंगलोर द्वारा किया गया। अब कुछ प्रमुख रोचक तथ्य हैं जिनको सभी जगह यह काम आते हैं। जैसे कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। फिर से आप सुन लीजिए, कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। स्मार्टफोन एक तरह का फोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी सुविधाएं मौजूद रहती है। नेक्स्ट है, आलू के चिप के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया।